नमस्कार दोस्तों, अपने कुछ पेपर सॉल्व होने के रह गए थे स्त्री के, तो उसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनवरी 2024 का पेपर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, रजह प्रवर्तनी वटी। तो देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन कितनी बार इसको सॉल्व कर लिए। इसके मुख्य घटक क्या क्या है, शुद्ध टंकन, शुद्ध हिंगुल, कासीस, एलुआ। इसको अपन को समभाग में लेकर रजह प्रवर्तनी वटी का निर्माण करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, घृत कुमारी के स्वरस से अपन को इसको भावना देना है 2 दिन तक के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घृत कुमारी जो एलोवेरा होता है उसको बोलते हैं, तो इससे अपन को भावना देनी है इसकी। और चने के बराबर इसकी गोली अपन को बनानी है, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी देनी है, इसकी मात्रा रोगी को 2 देनी है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, रजो रजो अवरोध, है ना। अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड अच्छे से नहीं आ रहा है, उसका अवरोध हो रहा है वहाँ पर। कृच्च आर्तव, मतलब कि आर्तव आ रहा है लेकिन कृच्च मतलब कि वहाँ पर वेदना बहुत ज़्यादा हो रही है जब आर्तव का निर्गमन हो रहा है, जब बाहर आ रहा है आर्तव। योनि व्यापक में और आर्तव क्षय में इसको अपन को देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है योनिवर्ती। तो योनिवर्ती क्या है, योनिवर्ती वर्ती अपन सबसे पहले यहाँ पर इसकी बात करेंगे। वर्ती कल्पना वटी कल्पना के अंतर्गत आती है ना। तो वटी कल्पना के अंतर्गत वर्ती कल्पना आती है। तो वर्ती यव आकृति अर्थात दोनों किनारों से पतली एवं बीच से मोटी, है ना। तो दोनों साइड से क्या होगी, पतली होगी और बीच से मोटी होगी। यह स्थान भेद से अनेक प्रकार की होती है ना। तो स्थान भेद से अपन उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अपन योनि में कर रहे हैं तो योनिवर्ती बोलेंगे उसको। अगर कोई और ऑर्गन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके अनुसार उसका नाम अलग अलग हो जाएगा उसका। योनिवर्ती का परिमाण प्रदर्शनी अंगुले के समान होता है। तो प्रदर्शनी अंगुल कौन सी होती है अपनी, जो अंगूठे के साइड वाली होती है। तो प्रदर्शनी अंगुली के समान वो उसकी मोटाई या फिर उसका प्रमाण होगा। वर्ती प्रयोग विधि, तो वर्ती प्रयोग में पूर्व योनि एवं वर्ती दोनों को दुग्ध, घृत, तेल आदि के द्वारा स्निग्ध कर लेना चाहिए। तो दुग्ध, तेल आदि के द्वारा वर्ती को भी और जो योनि को भी वहाँ पर इसका परिक्षेक या फिर उसको धो लेना चाहिए इससे, है ना। फिर धीरे धीरे वर्ती को योनि में प्रविष्ट करना चाहिए। तो फिर जो वर्ती है उसको धीरे धीरे वहाँ पर अपन को प्रविष्ट करना है। योनि वर्ती धारण का काल 1 मुहूर्त है। तो 1 मुहूर्त तक के योनि में इसका धारण कराना है योनिवर्ती का। योनिवर्ती निकालने के बाद सुकाम्बु से योनि प्रक्षालन करना है। तो जैसे ही अपन ने योनिवर्ती 1 मुहूर्त तक के रखी योनि में, उसके बाद में अपन को इसको निकाल के उसको स्वच्छ जल से अपन को उसका प्रक्षालन कर लेना, उसको धो लेना है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है वो बार्थोलिन सिस्ट है। तो बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है, फ्लूइड फील्ड स्वेलिंग इन बार्थोलिन ग्लैंड विच लिब्रिकेट्स द वेजिना, है ना। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड है वहाँ पर फ्लूइड का अकोमोडेशन हो रहा है, वहाँ पर फील हो जा रहा है फ्लूइड, इसी कारण ल्यूब्रिकेशन आ रहा है वेजिना में, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो देखो यहाँ पर लिखा है, बार्थोलिन सिस्ट इज कॉमन फ्लूइड में अकोमोडेट व्हेन ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड बिकम ऑब्स्ट्रक्टिव ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, है ना। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है पित्तस्तन्य विद्रति के लक्षण। तो पित्तस्तन्य विद्रति में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, गूलर के पक्के फल के समान या फिर काले वर्ण का हो जाना, है ना। तो वहाँ पर गूलर का जो पका हुआ जो फल होता है उसके समान या फिर ब्लैक श्याव वर्ण का ये हो जाएगा। ज्वर दाह से युक्त होगा, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ज्वर, फीवर आएगा, दाह होगा, है ना। शीघ्रता से उठने तथा पकने वाला, शीघ्रता से बहुत जल्दी उठेगा और बहुत जल्दी उसमें पाक होगा। पित्तज है तो पाक तो होगा ही। फूटने पर पीले रंग का स्त्राव होगा, तो येलोइश वहाँ से मैटर का स्त्राव होगा पकने पर। इसके बाद में प्रिवेंशन मेथड ऑफ एसटीडी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें प्रिवेंशन लेना है, अवॉइड सेक्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टे विद अनइन्फेक्टेड पार्टनर, वेट एंड टेस्ट, गेट वैक्सीनेटेड, है ना। उसके बाद में यूज कॉन्डम, कॉन्डम का यूज़ करना है। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है जो पर्टिकुलर डिसीज़ हुई है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन, टेस्ट कराते रहना है बार बार, अनइन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहना है और सेक्स को अवॉइड करना है। इसके बाद में सिस्टोसेल क्या होता है, तो सिस्टोसेल देखो, द बल्ज ऑफ ब्लैडर इनटू वेजिना, जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो बल्ज होके वेजिना में आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन सिस्टोसेल। तो इसको और क्या नाम दे सकते हैं, एंटीरियर वेजिनल प्रोलैप्स, इसको और क्या बोलते हैं,
एंटीरियर वैजाइनल प्रोलैप्स इज नोन एज सिस्टोसिल और प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर, है ना, प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर इन वेयर द ब्लैडर ड्रॉप फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजिशन इन पेल्विस एंड पुश्ड ऑन दी वॉल ऑफ वेजाइना। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बल्ज्ड आउट हो रहा है काय में, वेजाइना में, उसके कारण वहाँ पर जो उसका जो मार्ग है वहाँ पर एक टाइप से अवरोध हो रहा है, जो उसकी जो वॉल है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। इसके बाद में क्रिप्टोएमिनोरिया। क्रिप्टोएमिनोरिया क्या है? इट इज ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल के जो सिम्टम्स आते हैं वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो मेंस्ट्रुएशन में होती है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल्स टू कम आउट फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो पैसेज। जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण हो सकता है, मे भी पॉसिबल टिश्यू की ग्रोथ हो गई है या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वेजाइनल का कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर उसके पैसेज में मेंस्ट्रुअल ब्लड के, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल टू कम आउट, है ना। द पेशेंट ऑफ क्रिप्टोएमिनोरिया हैज़ क्रोमोसोमल नंबर, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एक टाइप का। वहाँ पर इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है इसमें 46XX है ना। नॉर्मल ओवरीज है एंड नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल विद नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सब कुछ नॉर्मल है, बस वहाँ पर एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होगी यहाँ पर। 8th क्वेश्चन है उदावरता योनि व्यापत। तो उदावरता योनि व्यापत क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, रज के ऊपर की ओर जाने के कारण इस व्याधि का नाम उदावरता है ना। तो रज का ऊपर की ओर गमन होने के कारण इसको उदावरता बोलेंगे। इसके लक्षण क्या है? रज आर्तव की अधिक कठिनाईता से निकलना, है ना। तो रज और आर्तव बहुत ज़्यादा कठिनाई से बाहर निकलेंगे। फेन युक्त रज का निकलना, तो जब फेन मतलब कि जो रज भी निकलेगा तो वो फेन युक्त होगा। योनि में वेदना होगी। इसके साथ साथ आर्तव का मुच्च होने ही स्त्री को तत्काल सुख प्राप्त होगा। तो जैसे ही आर्तव बाहर निकल जाएगा तो स्त्री को सुख प्राप्त होगा। वात के अन्य वेदना का होना, है ना, कि वात के कारण जो वेदना होती है तो होता है, ये सब भी यहाँ पर लक्षण इसके देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। रज आएगा तो बहुत कठिनाई से आएगा, फेन युक्त होगा, वो योनि में वेदना होगी। अगर रज आ भी जाता है तो मतलब कि जो स्त्री है वो सुख का अनुभव करेगी। रज जैसे ही बाहर आ गया वैसे ही वो सुख का अनुभव करेगी। वात की अन्य वेदना भी इसमें होगी। एक्सप्लेन बैबकॉक फॉर्सेप, है ना। बैबकॉक फोर्सेस किसको बोलेंगे, इसका यूज़ क्या है, ये लिखना है अपन को। टू होल्ड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक, इसका यूज़ क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है ना, फीमेल एक्सटर्नल मतलब कि फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ ट्यूबुलर स्टेरिलाइज्ड, है ना। फेलोपियन ट्यूब ये एक ट्यूबुलर ही है, तो उसको होल्ड करने के लिए रप्चर्ड ट्यूबुलर एप्ट्रोपिक प्रेगनेंसी राउंड लिगामेंट्स, है ना, जो राउंडेड लिगामेंट्स होते हैं या फिर जो फेलोपियन ट्यूब है जो कि राउंडेड है, इसको इससे पकड़ेंगे। इसके बाद में यूटेरस इन वैर्थलमिंग हिस्टेक्टोमी एंड वास इन वासेक्टोमी। तो जो वास डिफरेंस है इसको भी इससे पकड़ सकते हैं। तो वास डिफरेंस इन वैसेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी में भी इसको यूज़ करेंगे। अपेंडिक्स एंड सीकम, है ना। तो अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन करते हैं तब इसको मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए। इसके बाद में आर्तवृत्ति के लक्षण, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्तवृत्ति का लक्षण क्या है? आर्तव अंगमर्दम अति प्रवृत्ति दौर्गंधम च, है ना। तो ये बहुत बार रिपीटेड हो गया है। इसके उपद्रव यहाँ पर पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा। इसके उपद्रव क्या है? स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होती है ना, और प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती है, ये इसके उपद्रव है। इसके बाद में जून 2021 का पेपर है, यहाँ पर पूछा था उन्होंने टाइप ऑफ डिसएमिनोरिया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपन को पता है। इट ऑकर इन यंग गर्ल आफ्टर मेनार्क इन अब्सेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। तो यंग गर्ल में होगा प्राइमरी एमिनोरिया, है ना, डिसएमिनोरिया, और
एब्सेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, मतलब वहाँ पे कोई पेल्विक कोई बाहर से पैथोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है। तो सेकेंडरी जो है इट ऑकर इन ओल्डर वुमेन एसोसिएटेड विद पेल्विक पैथोलॉजी, यहाँ पर पेल्विक पैथोलॉजी होगी और ओल्डर वुमन में ही अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्फ्लामेटरी डिसीजेस हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, और इसके साथ साथ यूट्राइन फाइब्रोमा हो सकता है, और एडिनोमाइसिन या फिर पॉलिप का फॉर्मेशन हो सकता है ना, सेकेंडरी डिसएमिनोरिया के कारण। इसके बाद में पीचू का निर्माण कपास अर्थात कॉटन से किया जाता है। तो पीचू धारण जो यहाँ पर अपन आयुर्वेद में चिकित्सा पढ़ेंगे तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो पीचू का निर्माण कैसे करना है, सबसे पहले देखो, पीचू का निर्माण कॉटन से किया जाता है। इसकी 12 × 12 इंच के साइज का स्टरलाइज्ड गॉज पीस लेकर इसे स्टरलाइज्ड कॉटन रखकर गोल पीचू का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसको स्टेराइल करना है, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस इस पर नहीं होना चाहिए। 12 × 12 साइज का ये होना चाहिए। योनि के आकार के अनुसार पीचू का माप लेना चाहिए। योनि का आकार जितना है उतने आकार का अपन को पीचू लेना है। इसके बाद में इसको औषध द्रव्य से सिर्फ तेल में पीचू को डुबाना है ना। तो औषध द्रव्य जो है उसमें अपन को पीचू को डुबा देना। योनि पीचू का धारण रात्रि के समय करना है, सोने से पूर्व करना चाहिए, है ना। तो सोने के पूर्व उसमें पीचू का धारण करवा दो, और जैसे ही वो उठ जाती है स्त्री को निर्देश करना चाहिए कि वह पीचू को सुबह में निकाल दे। तो सुबह उठते ही वो पीचू को निकाल देना चाहिए, है ना। तो रात को सोते समय पीचू को रखना है और सुबह होते हुए निकाल देना है उसे। इसके बाद में अंतर्मुखी योनि व्यापत एवं चिकित्सा। अंतर्मुखी योनि व्यापत की क्यों हो रहा है ये देखो, अति तृप्त स्त्री के द्वारा विषम अंग में शयन कर मैथुन का सेवन करने से योनि स्त्राव में स्थित वायु अन्य के द्वारा उत्पीड़ित हो जाती है। तो अति तृप्त मतलब कि बहुत भोजन कर लिया, अति भोजन उसने कर लिया है, और विषम अंग में शयन करके मैथुन का सेवन कर रही है, तो उसकी जो स्रोतस की जो वायु है वो अन्य के द्वारा उत्पीड़ित हो जाएगी, है ना। तो अन्य के द्वारा जो वायु है उसकी उत्पीड़ित हो जाएगी। इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, योनि के मुख का वक्र टेढ़ा हो जाना, जो उसका योनि का जो मुख है वो टेढ़ा हो जाएगा, बिकॉज उसकी पोजीशन गलत है, ठीक है। इसके बाद में अस्थि एवं मांस में वायु की वेदना, तो वात दोष का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, तो अस्थि और मांस में वायु की वेदना होगी, और वायु में अत्यधिक वेदना होगी, योनि में अत्यधिक वेदना होगी। इसके बाद में उत्तर बस्ती, तो उत्तर बस्ती क्या है, उत्तर बस्ती तो अपन ने पहले से ही पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर बस्ती अपन मूत्र रोग में दे सकते हैं। देखो, मूत्राघात, मूत्रक्रच, बिंदु रूप में मूत्रस्राव में अपन इसका यूज़ करेंगे। व्रणशण एवं बस्ती में शूल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और योनि व्यापद में भी इसका यूज़ कर सकते हैं उत्तर बस्ती का। तो उत्तर मार्ग में देने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहेंगे, और गुणों में भी श्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम क्या है, उत्तर बस्ती। उत्तर काल में भी दे सकते हैं, इसलिए इसको उत्तर बस्ती कहेंगे। उत्तर गुण में भी है, उत्तर है ना, उत्तर मार्ग से भी दे रहे हैं, और उत्तर काल में भी इसका दे रहे हैं, इसलिए इसको उत्तर बस्ती बोलेंगे। इसके बाद में रज का प्रमाण, तो रज का प्रमाण तो पता है स्त्रियों में अपन को 4 अंजलि, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना है, 4 अंजलि प्रमाण है रज का। इसके बाद में मिनोपॉज इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है, ठीक है। मिनोपॉज इज द टाइम दैट मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिनोपॉज कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है। मिनोपॉज कैन हैपन इन अबाउट 40-50, 40 से 50 साल में मिनोपॉज हो जाता है। इन एवरेज एज इज 51 इन यूनाइटेड स्टेट में एवरेज एज एस्टिमेट की है तो वो 51 ईयर्स है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अनार्तव, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कुमारी आसव, थर्ड क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कर्णिनी योनि व्यापत, और फोर्थ क्वेश्चन योनि रोग के पथ्य और अपथ्य। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।